जय हिंद दोस्तों। तो जितने भी हमारे यूपी कांस्टेबल में सम्मिलित अभ्यर्थी हैं या सम्मिलित होने वाले हैं, सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि आप लोग जाए तो वहाँ पर एक सीट लेकर आएँ, और यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आइए, करना क्या है, लास्ट टाइम आप लोग का चल रहा है दोस्तों, जिसका कल एग्ज़ाम होने वाला है या फिर जिसका 3 बजे से एग्ज़ाम होने वाला है, वो लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर इस समय उनको करना क्या है। तो जानते रहिए, जितने भी कांस्टेबल वाले हैं सभी को इस टाइम कोई भी गतिविधि सब्जेक्ट पर, कोई भी सब्जेक्ट पर गतिविधियाँ नहीं करनी है। आपने जितना पढ़ा है आपके लिए इनफ है। आप जाएंगे अभी इस समय पढ़ने तो आपके अंदर घबराहट होगी, सिर्फ घबराहट होगी, और जो आपको क्वेश्चन आ रहा है वो भी आप क्या करेंगे, वो भी गड़बड़ी करने लगेंगे। तो इसलिए सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है, तो आपको सिर्फ करंट पे ध्यान देना है। करंट पे फोकस करिए, लगातार करंट पे लगे रहिए अब, और कुछ भी नहीं करना है। बस आपको नई चीज़ों को देखना है कि क्या क्या नई चीज़ें आ सकती है उसमें, चाहे यूपी का करंट हो चाहे ऑल वर्ल्ड का करंट हो, ठीक है। तो आपको करंट पर ही फोकस करना है, उसके अलावा कोई भी गतिविधि नहीं करनी है। आप जब भी एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जब भी जाइए, एग्ज़ाम हॉल में, तो आप पहले ये अपने आप को सुनिश्चित कर ले कि हमको 1 घंटे पहले पहुंचना है। 1 घंटे पहले पहुंचना है। पहले जब आप 1 घंटे पहले पहुंचते हैं तो अपने आप को पूरा एकदम तरोताज़ा महसूस करते हैं। और आप जब वहां पर पहुंचेंगे तो पहुंचने के बाद आप लोग को क्या करना है, पहले 15 मिनट तक आपको OMR सीट को भरना है। OMR सीट को भरने में कोई भी गलती नहीं करनी है। आप अपना वहां पर देखेंगे तो रोल नंबर भी दिया है, रोल नंबर को अच्छे तरीके से भरिए। फिर उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जहाँ पर हस्ताक्षर है वहाँ पर हस्ताक्षर करिए, और टाइम वगैरह बहुत ज़्यादा वो नहीं है, तो अपना डेट जो है वहाँ पर लिख लीजिएगा। ये इतना करिए। अगर इतना करेंगे तो आपकी कॉपी चेक होगी, अन्यथा आपकी कॉपी चेक ही नहीं हो पाएगी ये चीज़। और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी सभी लोग को एक चीज़ ये ध्यान देना है कि सर पेपर तो लीक है। पेपर क्या है? लीक है। तो पेपर लीक पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना आपको। जानते रहिए, कोई भी सरकार रहेगी, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे आपका बीएसपी की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की ही सरकार क्यों ना हो, सभी सरकार में दोस्तों जानते रहिएगा 10 से 20% ये पेपर आपके लीक होते ही होते हैं। तो 20% आपको इग्नोर करना है। इससे आपका देखिए 20% आपको यहाँ पर इग्नोर करना है, और 80% पर आपको ध्यान देना है कि हमारे लिए 80% ही सीट है यहाँ पर। और इस 80% सीट में आपको सिर्फ 1 सीट लेनी है। कितनी सीट लेनी है? 1 सीट लेनी है। आप अपने को ये समझिएगा कि हमको बस 1 सीट लेना है, हमें उसी पर लड़ाई करनी है और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी भी करनी है। और जिस दिन आप ये करना सीख लेंगे, यकीन मानिए कि ये आपका एक पोस्ट, चाहे वो IAS का ही क्यों ना हो, चाहे वो ग्रुप D का ही क्यों ना हो, चाहे वो कांस्टेबल का ही क्यों ना हो, चाहे आपका UPSI का ही क्यों ना हो, वो आपको 1 सीट क्या होगी, मिलकर रहेगी। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट होते हैं जो ये देखते हैं सर पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो गया, इसको लेकर टेंशन में बैठ जाएंगे, अरे सर ये तो ये हो गया, ये हो गया। अरे तुम लोग ये ध्यान दो कि तुम्हारे पास सीटें कितनी बची हैं, 80%, तो उसमें क्यों नहीं लड़ते तुम लोग, ये चीज़। और अगर हम इसको लेकर बैठेंगे तो पता चला कि अब तो हमारा सिलेक्शन होगा ही नहीं, पहले से सीटें क्या हैं, एकदम बिक चुकी हैं। ये चीज़ जानते रहिए आप लोग, पेपर में जो आपके पेपर लीक होते हैं वो भी 70 से 80% के बीच में होते हैं। और अपने आप को 70 से 80% के बीच में तैयारी करके जाइए। 70 से 80% जब आप तैयारी करके जाते हैं
तब पर भी आपका क्या होता है, उन्हीं के बराबर आप होते हैं, आपका भी सिलेक्शन होगा, उसका भी सिलेक्शन होगा, ये चीज़ जान रही। तो यहाँ पर आपको ये 20% पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है सर कि पेपर लीक हो गया है, ये करना है आपका। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो डाउन होता है। बिल्कुल इसको सोचिएगा नहीं और उम्मीद करिए कि आपका देखिए सिलेक्शन पक्का होगा और इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपको ये अपने दिमाग से हमेशा के लिए क्या है, निकाल देना है। और उसके बाद जब भी आप एग्जाम हॉल में जाइए, एग्जाम हॉल में जाने से पहले एकदम ये देख लीजिए कि हमारे आसपास कोई भी चीज़ें तो नहीं ना है, या कोई ऐसे नकल जैसी गतिविधियां वगैरह ऊपर नीचे एक बार चेक कर लीजिएगा, ताकि आपके ऊपर कोई ब्लेम न लगा सके। और हमने एक चीज़ और कहा कि आप लोग इस समय सिर्फ करंट पर ध्यान देंगे, जिसका भी कल एग्ज़ाम है वो सिर्फ करंट पे एग्ज़ाम देंगे और किसी भी चीज़ पर एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो हमारे शुभकामनाएं, हमारी सिंपैथी सभी विद्यार्थियों के साथ है और हम चाहते हैं आपको एक वर्दी लेते हुए देखना चाहते हैं। तो आप लोग अगर इस तरीके से काम करते हैं तो आप श्योर मानिएगा कि आप देखेंगे आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित रहेगा। चलिए इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।